Hello, good morning friends and my dear viewers. I'm A.K. Chaube and today I'm going to describe something about future perfect continuous tense, and this is the last tense and this is the last kind of tense. So please have a look. This is very important chapter. तो वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अंत भला तो सब भला, तो ये टेंस का आखिरी चैप्टर है, मतलब आखिरी काइंड्स ऑफ टेंस है, तो इसे अच्छे तरीके से देखें। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ कि मैं आपका प्रतीक्षा करता रहूँगा, मैं आपका प्रतीक्षा करता रहूँगा। सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, पहचान। तो पहचान में क्या है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहेगी या ते हुए रहेंगे इत्यादि लगा हो और यह प्रतीत हो कि कोई कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसका बनाने का एक तरीका है कि हम लोग को मेनली क्या यूज़ करना है, शैल हैव बीन प्लस V4, शैल हैव बीन प्लस V4 और दूसरा है विल हैव बीन प्लस V4। तो ऑलरेडी पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि किन के साथ शैल लगता है और किन के साथ विल लगता है, तो बस उसके आगे क्या लगाना है, हैव बीन प्लस V4 जोड़ देना है। शैल और विल के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, हैव बीन प्लस V4 लगा देना है और कुछ नहीं है। अब आप यहाँ देखें, आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन, और आई और वी को छोड़ के बाकी सबों के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल हैव बीन। जैसे यू, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ पूजा या प्रियंका एंड इंदु। तो ये चीज़ हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है, हैव, और उसके बाद क्या लगाना है, बीन, उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो मैं यहाँ क्या किया हूँ, अगर एक सेंटेंस है कि मैं आपका प्रतीक्षा करता रहूँगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगे, शैल, तो आई शैल हैव बीन, यहाँ तक तो हो गया। और उसके बाद क्या लगाना है, V4, है ना, वर्ब का चौथा रूप जो हम लोग देखते हैं। तो आई शैल हैव बीन, है ना, वेटिंग फॉर यू, है ना, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार करता रहूँगा। दूसरी चीज़ है कि यदि कोई सेंटेंस, इसी का जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि मैं आपका इंतजार नहीं करता रहूँगा, है ना, मैं आपका इंतजार नहीं करता रहूँगा, तो क्या करना है, शैल और हैव के बीच में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि मैं आपका प्रतीक्षा नहीं करता रहूँगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नॉट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो कैसे, अब देखिए। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखा हूँ कि हम लोग टहलते हुए रहेंगे, हम लोग टहलते हुए रहेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद हैव बीन, फिर V4, फिर, है ना, अदर वर्ड्स। तो यहाँ हम लोग क्या, हम लोग का क्या होता है, वी, है ना, वी के साथ क्या लगेगा, शैल, है ना, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन वॉकिंग, है ना, वी शैल हैव बीन वॉकिंग, है ना, वी शैल हैव बीन वॉकिंग, हम लोग टहलते हुए रहेंगे। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आप नहीं खेलते हुए रहेंगे, आप नहीं खेलते हुए, या फिर आप खेलते हुए नहीं रहेंगे, ये हिंदी सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक यूज़ करना, और उसका नॉट, फिर हैव बीन, फिर V4, फिर अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे देखें, जैसे सब्जेक्ट क्या है, यू, है ना, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, है ना, तो यू के साथ क्या लगेगा, विल,
यू विल, उसका क्या लगाना है, नॉट, ये नॉट, उसका क्या लगाना है, हैव, ये लगा दी, उसको क्या लगाना है, बीन। यू विल नॉट हैव बीन, खेलना का प्ले, उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, है ना। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, है ना, आप खेलते हुए नहीं रहेंगे, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, जिसका आंसर जो हम लोग है यस नो में देते हैं, या कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। अब हम लोग मेथड की पहचान करते हैं, मेथड की पहचान के बाद हम लोग उसमें जैसा स्ट्रक्चर हो वो लगाते हैं और उसी के अनुसार बनाते हैं। तो यहाँ पे कि क्या वह 4 घंटों से पढ़ती हुई रहेगी, रहेगी, गागेगी मतलब गी यानी फीमेल को दर्शा रहा है ना। तो वह सी, तो सी के साथ क्या लगता है, विल, तो हम लोग क्या लगाए, विल से शुरू होंगे, विल शी, विल सी, वह क्या वह 4 घंटों से पढ़ती हुई रहेगी, विल सी हैव बीन रीडिंग, है ना। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे क्या लगता है, फोर लगता है, और कहीं पे क्या लगता है, फ्रॉम। दूसरी चीज मैं बता देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। ये चीज़ मैं आपको इस मेथड के लास्ट में बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। अभी तत्काल यहाँ फोर लगेगा क्योंकि, है ना, यहाँ पे हम लोग काउंट कर दिए, है ना। तो हम लोग लगाएंगे विल सी हैव बीन वेटिंग, वी शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours। Will she have been reading for 4 hours, है ना। क्या वह 4 घंटों से पढ़ती हुई रहेगी, है ना। तो will she have been reading for 4 hours, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। will she have been reading for 4 hours। अब आप आगे देखिए। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्या वे लोग सुबह से अंग्रेजी नहीं बोलते रहेंगे, क्या वे लोग सुबह से अंग्रेजी नहीं बोलते रहेंगे, यानी जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके अंत में ते रहेंगे, ती रहेंगी इत्यादि हो और क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो हम लोग वैसे वाक्यों को, है ना, क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यहाँ देखिए नेगेटिव भी है ना। तो इसका बनाने का तरीका सबसे पहले हम लोग शैल और विल से शुरू करते हैं। किससे शुरू होते हैं, शैल या विल से शुरू होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे लोग यानी दे, और दे के साथ क्या लगता है, विल, तो हम लोग किससे शुरू होंगे, विल से। चलिए विल लगा दिए, विल, उसका सब्जेक्ट क्या है, दे, विल दे, उसका क्या लगा देना है, नॉट, नॉट लगा दिए। उसका क्या लिखना है, हैव, उसका क्या लिखना है, बीन, है ना। विल दे नॉट हैव बीन, है ना, बोलना का, स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश कब से, सुबह से ना, फ्रॉम मॉर्निंग, है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, विल दे नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस फ्रॉम मॉर्निंग, है ना। यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, है ना। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ सिंस का प्रयोग नहीं होता है। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे सनी सुबह से क्यों दौड़ता हुआ रहेगा, है ना। तो जब कोई सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों इत्यादि लगा हो, है ना, इत्यादि लगा हो, और उसके अंत में ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहूंगी इत्यादि लगा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, WH, फिर शैल और विल अकॉर्डिंग टू किसके साथ, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हैव बीन, फिर V4,
फिर फॉर या फ्रॉम, उसके बाद डबल अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ सेंटेंस क्या है कि सनी सुबह से क्यों दौड़ता हुआ रहेगा, है ना। तो WH क्वेश्चन क्या है, वाई विल, क्योंकि हम लोग थर्ड पर्सन की सिंगुलर पर्सन के थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लगेगा, है ना, विल ही लगता है ना। तो वाई विल, सब्जेक्ट क्या है, शनि, वाई विल शनि हैव बीन, वाई विल शनि हैव बीन, क्या है, दौड़ना ना, रनिंग, है ना, रनिंग। वाई विल सनी हैव बीन रनिंग, कब से, सुबह से, है ना, सुबह से, यानी फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी वाई विल सनी हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब आप आगे देखिए, एक लास्ट है कि मैं आगामी रविवार से आपका इंतजार नहीं करता रहूँगा, मैं आगामी रविवार से आपका इंतजार नहीं करता रहूँगा, यानी इसमें क्या है, मैं आगामी रविवार से आपका इंतजार क्यों, है ना, यहाँ छूट गया ना, क्यों नहीं करता रहूँगा, ठीक है, मैं आगामी रविवार से आपका इंतजार क्यों नहीं करता रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले WH क्वेश्चन क्या है, क्यों, है ना, तो लगा दी वाई, उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई के साथ क्या लगता है, सेल, तो वाई सेल आई नॉट हैव बीन, इंतजार करना का, वेटिंग, है ना, वेटिंग। वाई शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, है ना। वाई शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, आगामी रविवार से, है ना, फ्रॉम नेक्स्ट संडे, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाई शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम नेक्स्ट संडे, यानी आगामी रविवार से। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें, ओके गाइज, अब आप यहाँ पे ये देखें, प्रायः मैं आपको हर मेथड को बताने के बाद कुछ ऐसी सावधानियां बताता हूँ जो आपको करनी है या ना करनी है। तो यहाँ पे मैं नोट 1 लिखा हूँ कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होता है, बाकी सबों के साथ, है ना, बाकी सबों के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है, यानी आई और वी को छोड़ के बाकी सबों के साथ विल हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लिखा हूँ कुछ सेंटेंसेस, वो आप देखेंगे, गौर करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ कि आई शैल हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता हुआ रहूँगा, यानी आई के साथ क्या लगा है, शैल हैव। देखिए आई के साथ